आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। NIOS कक्षा 10वीं विषय हिंदी। आइए महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ते हैं जो आपके पाठ्यक्रम में शामिल हैं। उन्हीं पाठों के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न 1। बहादुर अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, फिर भी वह घर से भाग गया। कारण बताइए। इसका उत्तर होगा कि बहादुर अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, फिर भी वह अपने घर से भाग गया क्योंकि उसको डर था कि कहीं घर जाने के बाद माँ उसको दोबारा ना मारे। वह अपनी माँ के गुस्से से बहुत डर गया था, इसलिए वह जंगल से सीधा बस स्टैंड पर पहुंच जाता है। प्रश्न 2। बहादुर कहानी में निर्मला किस प्रकार दूसरों के दबाव में आकर अपने नौकर के प्रति बदल गई। उत्तर कि निर्मला बहादुर को अपने बेटी की तरह रखती थी, उसके लिए खाना बनाती थी, लेकिन पड़ोसन की बातों में आकर निर्मला उसके लिए रोटियां बनाना छोड़ देती है। बहादुर को गलती करने पर मारती है। निर्मला ने बहादुर को डांटना फटकारना शुरू कर दिया था, यहाँ तक कि जब बहादुर पर चोरी का इल्ज़ाम लगता है तब भी वह बहादुर का यकीन नहीं करती है। प्रश्न 3। कबीर ने गुरु की तुलना कुम्हार से क्यों की है। उत्तर, जिस प्रकार कुम्हार ऊपर से घड़े को थाप देता है और अंदर से सहारा देकर उसका निर्माण करता है, उसी प्रकार गुरु भी कठोर नियंत्रण से अपने शिष्य की कमियों को दूर कर उसके अच्छे चरित्र का निर्माण करता है। प्रश्न 4। कबीर ने निंदक नियरे राखिए क्यों कहा है। उत्तर, कबीरदास जी कहते हैं कि हमें हमारे आलोचकों को अपने आंगन में कुटी बनाकर अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि वे बिना साबुन और पानी के हमारे स्वभाव को निर्मल बना देते हैं। आलोचक जो हमारी निंदा करते हैं, इसलिए कबीर ने निंदक नियरे राखिए कहा है। प्रश्न 5। आह्वान कविता के अनुसार देश के प्रति हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं, उनका उल्लेख कीजिए। देश के प्रति हमारा कर्तव्य यह है कि हम कठिन परिश्रम करें और अपने देश को विकसित बनाएं। हम अपना समय व्यर्थ ना करें। प्रश्न 6। कि विविध सुमनों की एक माला से क्या तात्पर्य है और यह उदाहरण क्यों दिया गया है। उत्तर, विविध सुमनों की एक माला से यहाँ पर यह तात्पर्य है कि जिस प्रकार भिन्न भिन्न फूलों की एक माला निर्मित कर ली जाती है, उसी प्रकार विभिन्न भारतवासी जो भी विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, जाति के होने के बावजूद एक रह सकते हैं, अर्थात एकता के सूत्र में बंध कर रह सकते हैं। देशवासियों को समस्त भेदभाव भूलकर एकजुट होकर देश का विकास करना चाहिए। प्रश्न 7। काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। पर कर्म तेल बिना कभी विधि दीप जल सकता नहीं है, देव क्या सांचे बिना कुछ आप ढल सकता नहीं। इसका आपको काव्य सौंदर्य लिखना है। कवि ने परिश्रम या कर्म के महत्व को दीपक और तेल के माध्यम से समझाया है। इस तरह के वर्णन से इन पंक्तियों में रूपक अलंकार है। पर कर्म तेल बिना कभी विधि दीप जल सकता नहीं, इसमें कर्म और विधि उपमेय है और तेल और दीप उपमान है। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान का वर्णन इस प्रकार मिलाकर किया जाता है कि दोनों में कोई भेद नहीं रहता। इस तरह के एक रूप वर्णन को उपमेय पर उपमान का आरोप कहते हैं, और जहाँ उपमेय पर उपमान का एक रूप आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। प्रश्न 8। क्या आज़ादी का संबंध कर्म से है? यदि हाँ तो कैसे? आज़ादी कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति अपने कार्यों को निश्चित समय पर कर सकता है और जीवन में विकास कर सकता है। समय पर कठिन परिश्रम कर अपने सपने पूरे करने वाला व्यक्ति ही वास्तव में आज़ादी भोग सकता है, जैसे फसल को बोने वाला ही फसल काट पाता है। प्रश्न 9। आज़ादी कविता में शागिर्द ने सुई में धागा पिरोने का निर्णय क्यों लिया। उत्तर,
उस्ताद के समझाने पर कि कठिन परिश्रम से ही अपने सपनों को पूरा करके आज़ादी को भोगा जा सकता है, शागिर्द ने सुई में धागा पिरोने का निर्णय लिया। वह समझ गया कि मेहनत करके ही वह आज़ादी भोग सकता है। प्रश्न 10। चंद्रगहना से लौटती बेर कविता का क्या उद्देश्य है? इसका उत्तर होगा, कवि ने कविता के माध्यम से गांव को जीवंत करने का प्रयास किया है। कवि ने ग्रामीण अंचल को श्रेष्ठ एवं शहरी अंचल को चतुर और निरा व्यापार का केंद्र कहा है। गांव की सभ्यता, संस्कृति, कृषि एवं प्रकृति के सुंदर रूप का चित्रण करना ही कवि का उद्देश्य है। प्रश्न 11। चंद्रगहना किसका प्रतीक है? उत्तर, चंद्रगहना एक स्थान का नाम है। चंद्रगहना गांव की प्रकृति, सुंदरता और हरियाली का प्रतीक है। यह ग्रामीण जीवन की आत्मा को दर्शाता है। प्रश्न 12। अखबार का स्वरूप क्या होता है? अखबार का स्वरूप क्या होता है? इसका उत्तर लिखेंगे। अखबार का स्वरूप, बहुत लोग समझते हैं कि अखबार में केवल खबरें छपती हैं, लेकिन अखबार में खबरों के अतिरिक्त बहुत सी चीज़ें छपती हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है और इनके लिए पृष्ठ निर्धारित होते हैं। प्रश्न 13। फीचर क्या होता है? उत्तर, फीचर एक प्रकार का लेख होता है जो किसी विषय, व्यक्ति या घटना के बारे में रोचक, मनोरंजक और भावात्मक शैली या विभिन्न प्रकार के भावों से भरपूर में लिखा जाता है। यह जानकारी देने के साथ साथ लोगों का मनोरंजन भी करता है। फीचर के उदाहरण, भारत की ये बहादुर बेटियां जो पाठ है वह भी एक फीचर विधा में है। पर्यटन स्थलों का सौंदर्य, वृक्षों का महत्व, एक जीवन दर्शन, ये फीचर है। प्रश्न 14। विज्ञापन के बारे में आप क्या जानते हैं? अखबार की दुनिया पाठ के आधार पर बताइए। उत्तर, विज्ञापन अखबारों की कमाई का मुख्य साधन है। अखबारों की खबरों की तरह विज्ञापनों के लिए भी अलग अलग एजेंट और अखबार कर्मचारी नियुक्त होते हैं। अखबारों को जितने अधिक विज्ञापन मिलते हैं उतनी अधिक उनकी आय होती है। प्रश्न 15। सुखी राजकुमार कहानी के अनुसार गोरैया का आरंभिक व्यवहार कैसा था? उत्तर, सुखी राजकुमार कहानी के अनुसार गोरैया आरंभ में केवल अपने बारे में सोचती थी। वह राजकुमार की मदद न करके अपने मित्रों के पास मिस्र देश जाना चाहती थी ताकि वह आराम से रह सके, लेकिन दयावान राजकुमार के साथ रहकर उसमें भी बदलाव आया और वह दूसरों की मदद करने के लिए ठहर गई। सुखी राजकुमार कहानी के आधार पर गोरैया के चरित्र की 2 विशेषताएं लिखिए। उत्तर, गोरैया के चरित्र की 2 विशेषताएं। वह दयालु पक्षी थी, इसलिए वह राजकुमार के साथ रहकर लोगों की मदद करने लगी। उसके भीतर बलिदान की भावना थी। राजकुमार के अंधे होने पर कुरूप राजकुमार के साथ ही रहती है और अपना जीवन भी बलिदान कर देती है। प्रश्न 17। राजकुमार की मूर्ति क्यों हटाई गई? उत्तर, राजकुमार की मूर्ति हटाई गई क्योंकि उसका सोना उतरने के बाद वो कुरूप और मनहूस हो गई थी। प्रश्न 18। बूढ़ी पृथ्वी को बूढ़ी क्यों कहा गया है? प्रश्न है कि पृथ्वी को बूढ़ी क्यों कहा गया है? उत्तर, प्रकृति के दिन प्रतिदिन नष्ट होने, पेड़ों के दोहन, प्रदूषण बढ़ने एवं नदियों के सूखने, पहाड़ों के नष्ट होने से दिन प्रतिदिन पृथ्वी का सौंदर्य समाप्त होता जा रहा है। प्रदूषित हवा के कारण धरती बंजर, रूखी तथा रोगी हो रही है, इसलिए पृथ्वी को बूढ़ी कहा गया है। प्रश्न 19। बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता में मानवीकरण किस प्रकार किया गया है, उल्लेख कीजिए। उत्तर, बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता में प्राकृतिक संसाधनों का मानवीकरण किया गया है, जैसे नदियों का अंधेरे में मुंह छिपाकर रोना, पेड़ों का सपने में चीखना या भयभीत होना और बचाव के लिए हाथ हिलाना, हवा का खून की उल्टियां करना, पत्थरों का चीखना चिल्लाना तथा पृथ्वी का बूढ़ी स्त्री के रूप में मानवीकरण किया गया है।
प्रश्न 20, पानी के प्रदूषण के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, जल जीवन का आधार है। जल प्रदूषण के निम्न कारण हैं, जैसे नदियों में पशुओं का नहलाना, मलमूत्र विसर्जन करना, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का प्रदूषित जल नदी में प्रवाहित करना। प्रश्न 21, जल को प्रदूषित होने से बचाने के उपाय सुझाइए। उत्तर, नदियों की सफाई करवानी चाहिए, जल का उचित मात्रा में उपयोग करना एवं अवांछनीय पदार्थों को नदियों में न बहाकर जल को सुरक्षित रखा जा सकता है। प्रश्न 22, महंत ने गोवर्धन दास को भिक्षा लेने जाते समय क्या समझाया। उत्तर, महंत ने गोवर्धन दास को भिक्षा लेने जाते समय समझाया कि लोभ लालच नहीं करना, लोभ करने से पाप होता है और सम्मान नष्ट हो जाता है, लोभ करने से व्यक्ति नरक में जाता है। प्रश्न 23, गोवर्धन दास अंधेर नगरी में क्यों रहना चाहता था। उत्तर, गोवर्धन दास अंधेर नगरी में इसलिए रहना चाहता था क्योंकि वहाँ सभी वस्तुओं का समान मूल्य था। वहाँ पर जो वस्तुएं थी वो समान मूल्य में मिलती थी। सभी वस्तुएं टके की एक सेर मिलती थी, जिससे उसका पेट अच्छे से भर जाता और उसे कभी भूखा नहीं सोना पड़ता। प्रश्न 24, अंधेर नगरी नाटक लिखने के पीछे भारतेंदु हरिश्चंद्र का क्या उद्देश्य था। उत्तर, अंधेर नगरी एक व्यंग्य नाटक है जिसमें भारतेंदु ने अन्यायी राजा के माध्यम से अंग्रेजी शासन व्यवस्था की कमियों पर करारी चोट की है। भारतेंदु के समय में भारत अंग्रेजों का गुलाम था। अंग्रेजी शासन की आलोचना सीधे सीधे नहीं की जा सकती थी। प्रश्न 25, मूल्यवान वस्तुएं सस्ती होने पर भी महंत ने अंधेर नगरी में रहने के लिए क्यों मना किया। उत्तर, महंत जानते थे कि ऐसी व्यवस्था में जहां प्रत्येक चीज़ का मोल एक ही है, अर्थात शरीफ और बदमाश में कोई भेद नहीं किया जाता, वहां किसी के जुर्म की सज़ा किसी को भी मिल सकती है। इस व्यवस्था में सब चीज़ें टके सेर मिलती हैं। महंत ऐसी नगरी में रहने के जोखिम को जानता था। प्रश्न 26, नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के अनुसार मनुष्य पशु से भिन्न कैसे है। उत्तर, नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के अनुसार मनुष्य पशु से भिन्न निम्न प्रकार से भिन्न है। 1, मनुष्य भाषा के आधार पर विचारों का आदान प्रदान करता है, किंतु पशु ऐसा नहीं कर सकता। 2, मनुष्य में निर्णय लेने की क्षमता होती है, पशु में ऐसी क्षमता नहीं होती। 3, मनुष्य निर्माण, आविष्कार, विकास के क्षेत्र में योगदान प्रदान करता है, किंतु पशु असमर्थ है। प्रश्न 27, एक बूढ़े व्यक्ति ने मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा प्रश्न का क्या जवाब दिया। नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के आधार पर बताइए। उत्तर, बूढ़े व्यक्ति ने मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा का प्रश्न का जवाब इस प्रकार दिया कि मनुष्य को बाहर नहीं भीतर की ओर देखने की आवश्यकता है। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या को हटाओ, क्रोध और द्वेष से दूर रहो और लोक के लिए कष्ट सहो। प्रश्न है 28, नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के आधार पर लिखिए कि नाखून का बढ़ना और नाखून का काटना इन दोनों में से किसे अच्छा मानते हैं और क्यों। उत्तर, नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के आधार पर नाखून का बढ़ना पाशविक प्रवृत्ति और नाखून का काटना मानवता के रूप में प्रस्तुत हुआ है। इस प्रकार नाखून का काटना अच्छा माना जाएगा क्योंकि उनको काटना स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो मनुष्य को चरितार्थता की ओर ले जाता है। प्रश्न 29, शतरंज के खिलाड़ी कहानी कहाँ और किस शासक के समय की है। उत्तर, शतरंज के खिलाड़ी कहानी लखनऊ के शासक वाजिद अली शाह के समय की है। प्रश्न 30, वाजिद अली शाह के समय लखनऊ का शासन कैसा था। उत्तर, उस समय शासन व्यवस्था बहुत कमज़ोर थी। राजा से लेकर रंक तक सभी लोग विलासिता में डूबे हुए थे। प्रश्न 31, मीर और मिर्ज़ा के घरवाले शतरंज को कैसा मानते थे। उत्तर, मनहूस खेल मानते थे।
प्रश्न 32, बहस छिड़ने पर दोनों दोस्तों ने क्या किया? उत्तर, बहस छिड़ने पर दोनों दोस्तों ने कमर से तलवार निकालकर एक दूसरे को मार दिया। दोनों वहीं जमीन पर गिर पड़े और वहीं ढेर हो गए। प्रश्न 33, शतरंज के खिलाड़ी की कहानी के माध्यम से प्रेमचंद क्या संदेश देना चाहते हैं? उत्तर, शतरंज के खिलाड़ी के माध्यम से प्रेमचंद ये संदेश देना चाहते हैं कि यदि हम समय रहते जागरूक नहीं होंगे, समाज और देश के प्रति अपने कर्तव्य को नहीं निभाएंगे, तो बाहरी देश हमारे देश पर अपना कब्जा कर सकते हैं। यह कहानी एक राजनीतिक चेतावनी और सामाजिक आलोचना दोनों है। ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आप सभी पाठों का अध्ययन सपोर्ट मटेरियल से कर सकते हैं। आप NIOS की साइट से प्रत्येक विषय का सपोर्ट मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी के लिए प्रत्येक विषय का सपोर्ट मटेरियल 2025-26 ऑनलाइन NIOS की साइट पर उपलब्ध है। आप NIOS की साइट से डाउनलोड कर लें। धन्यवाद।